दोस्तों, अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो इतिहास में कई युद्ध हुए हैं जहां कई छोटे देशों ने बड़े बड़े ताकतवर सुपर पावर देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और उसमें से एक देश अमेरिका भी है, जिसने 1955 में नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच शुरू हुई वियतनाम की लड़ाई में भाग लिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता अमेरिका ने इस युद्ध में भाग लिया तो दुनिया को ऐसा ही लगा कि अब जल्द ही अमेरिका इस युद्ध को जीत लेगा। पर वियतनाम युद्ध अमेरिका के लिए एक भयानक सपना साबित हुआ और इस युद्ध में अमेरिका को अपने करीब 58,000 सैनिकों की जान गंवानी पड़ी। इतना ही नहीं बल्कि ये युद्ध करीब 20 सालों तक चला, जिसमें अमेरिकी सेना और बमबारी द्वारा करीब 50 लाख वियतनामी लोगों की जान गई। और इस युद्ध में अमेरिका का इतना नुकसान हुआ कि उसे वियतनाम के सामने हार मानते हुए अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी भयानक वियतनाम युद्ध के पूरे इतिहास के बारे में जानने वाले हैं, जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका वियतनाम जैसे छोटे से देश पर जीत हासिल नहीं कर सका। पर वियतनाम युद्ध के बारे में जानने से पहले हमें वियतनाम के इतिहास को जानना होगा। 19वीं सदी से पहले पूरे वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा था, क्योंकि उस समय फ्रांस और इंग्लैंड ही पूरी दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों में से एक थे। जहां इंग्लैंड ने अपना शासन एशियाई देशों पर बनाया हुआ था, वहीं फ्रांस ने कई पश्चिमी देशों को अपना गुलाम बनाया हुआ था, जिसके चलते उस समय दुनिया के करीब 70% भाग पर इन दोनों देशों का ही कब्जा था। उस समय वियतनाम में सबसे बड़ा नाम हो चो मिन्ह नाम के नेता का था, जो लंबे समय से फ्रांस के खिलाफ वियतनाम की आजादी की आवाज उठा रहा था, जिसके लिए उसने 1930 में अपनी खुद की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम बनाई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वियतनाम की सबसे बड़ी पार्टी थी। पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने जर्मनी के साथ मिलकर वियतनाम पर हमला कर दिया। उस समय वियतनाम में फ्रांस की सरकार के खिलाफ भी विद्रोह की आग जल रही थी। वियतनाम के लोग वियतनाम को एक आजाद देश बनाना चाहते थे, और जब जापान ने वियतनाम पर हमला किया तो वियतनाम को एक ही समय पर दो देशों से अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी। पहला जापान तो दूसरा उनके घर में घुसा हुआ फ्रांस। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के अचानक वियतनाम पर हमले से उस समय के जापान के दुश्मन देश चीन और अमेरिका ने एक साथ मिलकर वियतनाम को मदद भेजनी शुरू कर दी, जिसके कारण वियतनाम में जापान की पकड़ और भी ज्यादा कमजोर हो गई। इससे पहले कि जापान कुछ समझ पाता, तब तक अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा चुका था। और इसके बाद तो जापान की सेना तेजी से अपने कब्जे किए हुए देशों को छोड़कर अपने देश वापस जाने लगी, और अंत में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जंग के दौरान फ्रांस वियतनाम को छोड़कर जा चुका था, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई तो फ्रांस ने वियतनाम पर दोबारा से अपना अधिकार ठोक दिया। फ्रांस का कहना था कि हमने वियतनाम में काफी डेवलपमेंट किया है और लंबे समय से वियतनाम पर शासन किया है, इसलिए वियतनाम फ्रांस का ही हिस्सा होगा। लेकिन इस बार फ्रांस का साथ किसी ने भी नहीं दिया, और ना चाहते हुए भी फ्रांस को वियतनाम को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद पूरे वियतनाम की सत्ता एक झटके में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के नेता हो चो मिन्ह के हाथ में आ गई। और इस पार्टी ने पूरे वियतनाम पर अपना अधिकार जमा लिया। क्योंकि ये पार्टी डेमोक्रेसी और इलेक्शन के सख्त खिलाफ थी, इसलिए जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता या तो उसे मार दिया जाता या फिर उसे कड़ी सजा दी जाती थी, जिसके कारण वियतनाम की जनता फ्रांस के जाने के बाद भी गुलामों जैसी जिंदगी जी रही थी। बस फर्क इतना था कि पहले जो अत्याचार दूसरे देशों से आए फ्रांस के लोग कर रहे थे, अब वही अत्याचार उनके खुद के देश के लोग उनके साथ कर रहे थे। अमेरिका ने वियतनाम की जब ये हालत देखी तो अमेरिका ने फ्रांस के साथ मिलकर वियतनाम पर हमला किया और वियतनाम के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया। जुलाई 1954 में जिनेवा कॉन्फ्रेंस में एक संधि हुई, जिसमें वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसके बाद 1955 में फ्रांस और अमेरिका ने वियतनाम के अपने कब्जे वाले हिस्से को साउथ वियतनाम का नाम दे दिया, जहां अमेरिका द्वारा बाओ दाई नाम के एक वियतनामी नेता को राष्ट्रपति बनाया गया। यानी अब पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जहां एक तरफ अमेरिका द्वारा चुने गए बाओ दाई की सरकार थी, तो दूसरी तरफ नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हो चो मिन्ह एक तानाशाह बनकर बैठा था, जिससे उस समय रूस यानी यूएसएसआर और चाइना का सपोर्ट था। अमेरिका पूरे वियतनाम को एक लोकतंत्र देश बनाना चाहता था, इसलिए अमेरिका द्वारा कई बार नॉर्थ और साउथ वियतनाम को एक साथ करने की पहल की गई, लेकिन दोनों में से किसी भी देश के नेताओं ने इन दोनों को एक बनाने की बात नहीं मानी, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी अपनी सत्ता खोना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि नॉर्थ और साउथ वियतनाम के नेता एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा करके आपस में ही लड़ रहे थे। अमेरिका तब और परेशान हो गया जब साउथ वियतनाम के राष्ट्रपति बाओ दाई ने
भी तानाशाही शुरू कर दी, जिसके बाद अमेरिका ने साउथ वियतनाम में सरकार का परिवर्तन कर दिया। लेकिन नई सरकार को साउथ वियतनाम के लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया और अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इसी का फायदा उठाते हुए नॉर्थ वियतनाम ने भी साउथ वियतनाम पर हमला कर दिया। अचानक से शुरू हुआ यह युद्ध एकदम इतनी तेजी से बढ़ा कि हर दिन युद्ध में हजारों लोगों की जान जाने लगी। इसी बीच दुनिया भर में शीत युद्ध जोर पकड़ने लगा था। अमेरिका ने शीत युद्ध में यूएसएसआर और चाइना को हराने के लिए कई देशों को अपना मित्र बनाया और उन्हें खूब पैसा दिया गया। दक्षिण वियतनाम की सरकार को अमेरिकी सेना और सीआईए ने हथियार मुहैया करवाए ताकि वो नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ युद्ध लड़ सके। लेकिन इस समय तक भी अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। इसी दौरान अगस्त 1964 में अमेरिका के 2 जहाजों पर नॉर्थ वियतनाम द्वारा हमला किया गया और यही वह मौका था जिसके बाद अमेरिका ने वियतनाम के युद्ध में अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि अमेरिकी जहाजों पर हमले की खबर आने के कुछ समय बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नॉर्थ वियतनाम में बदले की कार्रवाई के तौर पर बमबारी का आदेश दे दिया गया। आदेश के कुछ समय बाद ही बड़े बड़े अमेरिकी जहाजों ने वियतनाम में बमबारी शुरू कर दी। वियतनाम में अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन थंडर रखा और सेना के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर नॉर्थ वियतनाम के कई बड़े बड़े शहरों में बमबारी की गई, जहां लाखों मासूम लोगों की जान गई। कई इतिहासकार अमेरिका द्वारा वियतनाम पर बरसाए गए बमों के बारे में लिखते हैं कि अमेरिका ने वियतनाम पर मानव इतिहास में सबसे ज्यादा बमों को बरसाया था, जो पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग किए गए बमों की संख्या से 4 गुना ज्यादा थे, जिन्होंने करीब 50 लाख वियतनामी लोगों की जान ले ली। 8 मार्च 1965 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी सैनिकों को नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ युद्ध लड़ने भेजा गया। अमेरिका द्वारा वियतनाम पर इस तरह जंग के ऐलान से चाइना और यूएसएसआर ने भी नॉर्थ वियतनाम को मदद भेजनी शुरू कर दी, जिसके बाद नॉर्थ वियतनाम और अमेरिकी सैनिकों के बीच एक लंबी जंग शुरू हुई, जहां शुरुआत में तो अमेरिकी सैनिकों को काफी कामयाबी मिली, लेकिन जल्द ही वियतनाम के सैनिकों और वियतनाम के लोगों ने अमेरिका सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अमेरिकी सैनिकों पर छिपकर हमले किए जाने लगे और क्योंकि वियतनाम का काफी हिस्सा जंगल और पहाड़ी से घिरा है, इसलिए ऐसी जगह पर अमेरिकी सैनिकों को युद्ध लड़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें इस तरह के माहौल में युद्ध लड़ने की आदत नहीं थी। इसलिए जो अमेरिका आज क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन के नाम पर दुनिया भर के देशों को सुनाता है, उसने अपने सैनिकों को वियतनाम के युद्ध के नाम पर मदद पहुंचाने के लिए उत्तरी वियतनाम के बड़े बड़े जंगलों पर हेलीकॉप्टरों और जहाजों की मदद से केमिकल डालकर उनमें आग लगा दी। लेकिन इसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नॉर्थ वियतनाम के सैनिकों और लोगों ने पहाड़ी इलाकों में छुपकर अमेरिकी सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में कई गुफाएं भी बनाई हुई थी, जिनके जरिए वे अमेरिकी सेना पर अचानक हमला कर देते थे। इस तरह की युद्ध रणनीति अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ इतनी ज्यादा कामयाब हो रही थी कि दिन गुजरने के साथ मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और लड़ने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। अपने सैनिकों की संख्या कम होते देख अमेरिका ने समय समय पर कई और सैनिकों को नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ युद्ध लड़ने भेजा, लेकिन उसमें भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही करते करते 1967 तक अमेरिका द्वारा वियतनाम में युद्ध लड़ने के लिए भेजे गए सैनिकों की संख्या 5 लाख को पार कर चुकी थी। नॉर्थ वियतनाम के सैनिक बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी मिलकर अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ रही थी, क्योंकि वे अमेरिकी सेना का वियतनाम में दखल नहीं चाहती थी। वियतनाम में अमेरिकी सेना की इस तरह से होती हुई शर्मनाक हार को देखते हुए अमेरिका सेना द्वारा घबराकर 1968 में दोबारा से बमबारी शुरू करवा दी गई, जिसमें दोबारा से लाखों निर्दोष लोगों की जान गई। दुनिया ये सब देखती रही कि कैसे अमेरिका केवल अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए वियतनाम की जनता पर बम बरसा रहा है और उनकी जान ले रहा है, जिसके बाद अमेरिका पर दुनिया भर के देशों द्वारा दबाव बनाया जाने लगा। जिसके बाद 1973 आते आते अमेरिकी सरकार पर काफी ज्यादा दबाव बन गया और अमेरिकी सरकार ने वियतनाम से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। आखिर जनवरी 1973 में अमेरिकी और उत्तरी वियतनाम के बीच एक संधि हुई। इस संधि के साथ ही अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध का अंत हो गया, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच लड़ाई अभी भी जारी थी। जिसके बाद नॉर्थ वियतनाम की सेना ने अमेरिका की इस गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और साउथ वियतनाम पर हमला तेज कर दिया। जिसके बाद कुछ ही सालों में 2 जुलाई 1976 को नॉर्थ वियतनाम ने पूरे साउथ वियतनाम पर कब्जा कर लिया और इस तरह ये दोनों दोबारा से एक वियतनाम बन गए, जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम का अधिकार हो गया। इस तरह पूरे वियतनाम पर तानाशाही नेताओं ने कब्जा कर लिया और अमेरिका वियतनाम के खिलाफ इस युद्ध में हार गया। वैसे कई लोग इस पर बहस करते हैं कि वियतनाम युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई, लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो ये युद्ध अमेरिका के लिए हार ही था। जितना नुकसान अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं पहुंचाया था, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान अमेरिका का इस वियतनाम युद्ध में हुआ था।
जहां अमेरिका के करीब 60,000 सैनिक मारे गए और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। तो दोस्तों, ये थी वियतनाम युद्ध की कहानी, कैसे एक छोटे से वियतनाम देश ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।